राम, भगवान कृष्ण जो कान्हा गाय के पीछे नंगे पांव वन वन भटकता था, उस कान्हा की गाय, उस भगवान श्री राम की गाय आज भी इस देश में संकट में है। उसकी संख्या कम होती जा रही है और विधर्मियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन लोगों में एकता है और कहीं कि हम लोग बिगड़े हुए। इसलिए हम सब लोगों को मुट्ठी बनना पड़ेगा। एक लाठी को कोई भी तोड़ सकता है, परंतु लाठी के भारे को कोई नहीं तोड़ सकता। हमें लाठी का भार। आपने एक वीडियो देखा होगा, सुनना वाली बात बातें बाद में करना, ये बातें घर जाके करना हो भाई। हेलो, आप बातें करने आए हो क्या? जरा इधर सुनो, बातें घर जाके करना। आपने एक वीडियो देखा होगा एक मोहतरमा का, मुंबई से मुंब्रा से एक नादान मोहतरमा 4 वोटों से क्या जीत गई, कैसे जिताया, कैसे हराया, और क्या बोलती मैं मुंबई को हरे रंग में रंग लेती कहते। अरे पगली, ये हिंदुस्तान है और तू पागल भूल गई ये बाला साहब ठाकरे की धरती मुंबई है, और इसको हरे रंग में रंग देती तू है। हरे रंग में रंगने के लिए मोहतरमा तेरे को पाकिस्तान जाना पड़ता है। वाह, तेरे को पाकिस्तान जाना पड़ता। यहां पर मुंब्रा हरे रंग से कोई नहीं रख सकता। ये तो भगवे रंग से बाला साहब रंग के गए और हमेशा भगवा रंगी फहराएगा। 4 वोटों से क्या जीत गई, वो भी 500 में, और रंग से रंग लेंगे। बेटा अभी कदम रखा है, अभी से वो हैदराबाद वाले मेरे बड़े साले की जुबान नको बोल। हाँ, तो हैदराबाद में बड़ा साला जो है मेरा, वो बड़े साले की जुबान नको बोल। बड़े साहब जो बड़े साला है या छोटा साला है, उन सालों की जुबान बोलती तो इस देश का हिंदू अच्छे से सबक सिखाते। और एक बात तुम्हारे पालने की, हमारा हिंदू बच्चा कोई भी कैसा भी काम कर रहा है, अगर वो गलत काम करेगा उसके लिए कानून है, कानून देखेगा। परंतु कोई कटुआ अगर ये कहेगा कि पाली को बांग्लादेश बना देंगे तो तेरी चमड़ी में नमक भर देंगे। ये बात कुछ दिनों पहले हुई, पाली में हुई। एक व्यक्ति है, भले वो किसी भी व्यक्ति कोई भी संगठन से जुड़ा है कि नहीं है, कैसा भी हो वो व्यक्ति, मैं उसका नाम नहीं बोलूंगा, उस व्यक्ति को धमकी मिली कि सुधरता नहीं तो पाली को बांग्लादेश बना देंगे। हैं? क्या पाली के हिंदुओं का खून पानी हो गया है? आप लोगों ने कार्रवाई करनी चाहिए उस व्यक्ति के ऊपर। उसकी इतनी औकात कि पाली में बैठ कर बोलता है कि पाली को बांग्लादेश बना देगा वो। फिर भाई बहनों, ये बड़े का कुर्ता छोटे का पजामा पहन के जितना भी ये कटुआ घूमते हैं ना, जो जिहादी, जो देश के खिलाफ है, जो ये देश के विरोधी हैं, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको कह रहा हूं मैं किसी भी संप्रदाय का विरोधी नहीं हूं, मैं किसी भी जाति धर्म का विरोधी नहीं हूं। मैं अशफाकुल्लाह खान, रहीम और खान का भगत भी हूं, मैं अब्दुल कलाम को भी मानता हूं। परंतु इस देश में अगर कोई गोली गजनवी और बाबर बन के आएगा तो हाथ पांव सुरक्षित नहीं बचेंगे, ये भी मेरा कहना है। मजा लेगा, सोशल मीडिया है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लोकतंत्र है, मतलब कुछ भी बकवास करेंगे और हम सुनते जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं, हमारे गोरखा कमांडो फोर्स हो, शिवसेना हो, राष्ट्रीय बजरंग दल हो, या जितने भी हिंदूवादी संगठन है, आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं। अभी तो मोदी जी, योगी जी, तोगड़िया साहब, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो फिर भी हमें समझ में नहीं आ रही है। तब इतने बड़े लोग हमें ये संदेश दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, फिर भी हर रोज नया संगठन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हर रोज नया अध्यक्ष बन रहा है। आप बनो, कोई आपत्ति नहीं, परंतु एक बात याद रखना मेरे हिंदुओं, जागो, देश के हिंदुओं, तुम्हें मां भारत की पुकार कर रही है। गाय
किया है तो एक हो जाओ, एक होकर उसके खिलाफ में खड़े हो जाओ, सारे के सारे मिलकर जाओ। देश के अंदर कानून है ना, हम कानून को मानते हैं, हम संविधान की पालना करेंगे, हम संविधान के दायरे में रहकर काम करेंगे। परंतु कब, जब ये संविधान हमारे धर्म की रक्षा करने में सफल होगा, तब जब संविधान हाथ खड़ा कर देगा कि हम तुम्हारे धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, तब देश का कानून, ये खाकी वाले, ये खाकी वाले, ये नेता और पुलिस वाले अगर ये कहने लग जाएंगे कि हम तुम्हारी गाय को नहीं बचा सकते, हम तुम्हारे धर्म को नहीं बचा सकते, हम तुम्हारी बहन बेटियों को नहीं बचा सकते, इस देश का हिंदू, इस देश का हिंदू बच्चा बच्चा भगवान श्री राम और परशुराम बनकर इन विधर्मियों को इनकी औकात दिखाएंगे, इन विधर्मियों को इनकी नानी याद दिलाएंगे कि जब भी सनातन धर्म पर संकट आता है तो देश का हिंदू क्या करता है। मेरे भाई बहनों, आपका भाई एसएस टाइगर, जिनको आपने सुरेंद्र सिंह ने एसएस टाइगर बनाया है, आप सब लोगों की मेहरबानी है, आपने ही बनाया है। अरे आप लोगों की मेहरबानी से बाबर मुकदमे भी हुए हैं, सैकड़ों मुकदमे हुए, वो भी आप लोगों की मेहरबानी से ही। आज मंच पर खड़ा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, आप माला पहनाने, सम्मान दे रहे हैं, वो भी आप लोगों की मेहरबानी है। तो मैं वादा करके जाता हूं इस पानी की पावन भूमि से कि जब भी आज तक 1006 सनातन हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद से मुक्त करा चुका हूं। अभी तक हमारी मुहिम चल रही है और मिशन का नाम है लव जिहाद रोको, जहां देखो वही ठोको। क्या नाम है मिशन का? लव जिहाद रोको, जहां देखो वही ठोको। और हमारी मिशन चल रही है गौ माता की, कि पहले देश का संविधान, देश का कानून से हाथ जोड़ेंगे कि आप करें, और आप नहीं करेंगे तो गौ काटने वालों के, किसी को पता है नारा, किसी को पता है? गौ काटने वालों के हाथ काट दो सालों के, गौ काटने वालों के बुढ़ा को दिया और ये बोलो नहीं, गौ काटने वालों के, गौ काटने वालों के। दूसरा 2 नारे हो गए, अब और एक नारे पे काम कर रहे हैं हम लोग। मुझे पता है तक सिंह जी लेट हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, परंतु आज अगर एकदम खाना नहीं खाएंगे तो चलेगा, बाद में खा लेंगे, हमने भी कुछ नहीं खाया है, ठीक है। बात जो हम इतनी दूर से सैकड़ों किलोमीटर से आए हैं, तो हम अपनी बात तो कम से कम रखें। आज कुछ लोग हमें हिंदुओं को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमने एक नारा बनाया, उस मिशन का नाम दिया जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। जातिवाद छोड़ो, जातिवाद छोड़ो, हर हिंदू को जोड़ो। हम सब लोगों को, ये संगठन, पार्टियां, सबसे परे होकर, ऊपर उठकर हमें हर हिंदू को जोड़ने का प्रयास करना पड़ेगा। स्वतः नारा मिशन, जब हम सारे कुछ काम कर दिए, उसके बावजूद भी ये जाहिर गवार, ये पंचम पुत्र जब नहीं माने, तो हमने कहा कि हे पंचम पुत्रों, तुम नहीं मान रहे हो, तो हमने एक मुहिम शुरू की तेलंगाना से कि बुर्का हटाओ, चुनरी उड़ाओ, बेटी बचाओ, बहू ले आओ। अभी तक 45 बहुएं आ चुकी है, 45 अभी तक 45 बहुएं आ चुकी हैं। तो ये भी मुहिम चल रही है कि जिनका भी, जो भी सनातन धर्म में अपनी मर्जी से आना चाहते हैं, उनका स्वीकार है, उनका स्वागत है, और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ये सारे हिंदू से लेंगे। सनातन धर्म में सभी बहनों का स्वागत है। सनातन धर्म में वो भी कहते हैं हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, भाई हिंदुओं तुम भी करो ना। सनातन धर्म में सबका स्वागत है। और चौथी और आखिरी मेरी मुहिम है, मुहिम क्या, वो तो किनारा ही है। मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि बार बार यहाँ से आदेश आ रहा है।
मंच की गरिमा, मंच पर संत विराजमान है, संतों के सामने और कुछ वरिष्ठ लोग हैं उनके सामने मेरी कोई औकात नहीं। मैं एक तुच्छ मानव हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। पिछले 27 साल से इस सनातन धर्म के कार्य में लगा हुआ हूँ। सैकड़ों मुकदमे लिए, सैकड़ों हमले झेले, फिर भी डटा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे भाई बहन हिंदू मेरे साथ में खड़े, इसलिए मेरी गाड़ी चल रही है मेरे भाई बहनों। और जब तक संकल्पित हूँ कि जब तक जिएंगे तब तक इस सनातन धर्म की रक्षा करते रहेंगे। आदरणीय बाला साहब ठाकरे, कोई तो उनका फैन है, कोई उनका दीवाना है, परंतु मैं उनका भगत हूँ। जय भवानी, जय भवानी। मैं आखिरी नारा बोलने से पहले आप लोगों को एक विशेष जानकारी दे दूं। इस मंच पर एक भाई आया है जिनका नाम है कुलदीप प्रजापति। अगर यहाँ कहीं है तो खड़े हो जाओ एक बार। मैं मेरी बहनों से कहूंगा, विशेष बहनों से, कि इसका नाम कुलदीप प्रजापति है और गोयली स्वामी सिरोही पे इसकी दुकान है। वहां पर ये पेन मिलती है, बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर पेन है ये, और इस पेन को जरूर खरीदें। और इसकी विशेषता इस कार्यक्रम के बाद बताऊंगा कि इसकी विशेषता क्या है। जिनको भी विशेषता जाननी है, कार्यक्रम के बाद में मैं नीचे आऊंगा, आपको इसकी विशेषता बताऊंगा। बड़ी सुंदर पेन है, जैसा सोने की लग रही है। और नहीं, कोई नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अरे नहीं भाई साहब, कोई नहीं जाएगा, मैं कह रहा हूँ विशेषता सुनी मिलाकर कोई जाए ना तो आप बोलो मैं करूंगा, एक भी नहीं जाएंगे। इसकी विशेषता आपको बताऊंगा, और बड़ी सस्ती भी है, बहुत सस्ती भी है। देखो खरीद के ये भी लाता है, और बड़ी सस्ती है। और विषय आप लोगों को अपने पास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी कहीं भी साइन करने पड़ सकते हैं, और ये साइन करने में इतनी मौत चलती है जिसको कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा विशेष निवेदन है। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सभी नारी शक्ति को, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में भाग लिया। और मैं पुनः आप सबसे कहूंगा कि हमारे भाई ऐसे उम्र में मेरे बड़े हैं, शायद बड़े हो मेरे से, इधर उम्र में मेरे से बड़े हैं। कितनी उम्र हो गई आपकी? ओ 12 साल बड़े। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसे भाई को सपोर्ट करना, इसका साथ मत छोड़ना, इस व्यक्ति का साथ मत छोड़ना। हिंदुओं, तुम्हें तकलीफ नहीं आएगी पाली में। और एक बड़ी बात, आज एक संकल्प लेके जाना कि मैं आज से हर रोज एक हिंदू जो कट्टर सनातनी होगा, जो गौ माता के लिए, देश धर्म के लिए मर मिटने का काम करेगा, उसको जोड़ूंगा। अगर कोई सेक्युलर भी है तो उसको भी ब्रेन वॉश, उसको भी समझाओ कि ऐसा मत करिए है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और मेरे इस उद्बोधन में मेरी बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो, किसी को तकलीफ हुई हो, किसी को पीड़ा हुई हो, किसी की आत्मा दुखी हुई हो, तो कोई बात नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो बोला है वो सच बोला है। और सच बोलने के लिए गुरुदेव भगवान कहते हैं कि माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।